नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से भर्ती आई है। आप इसमें देखिएगा कि महाविद्यालय, जो महाविद्यालय कॉलेज को कहते हैं, तो उस महाविद्यालय के विभिन्न विषयों में सह प्राध्यापक जो है, आप देखेंगे कि रिक्त पद आया है। कितने रिक्त पद आया है आप देखेंगे, टोटल 539 आया है। और ये किस संस्था के अंतर्गत आता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो आया है वैकेंसी, ये देख सकते हो आप, महाविद्यालय मतलब कॉलेजों के अंतर्गत आया है। तो जो भी कॉलेज के अंतर्गत जो नियुक्ति होगी, ये आप देख सकते हो आया है। और ये फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जो भारतीय नागरिक होगा। ऑनलाइन आवेदन की आमंत्रित करने के लिए वो हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो इसीलिए आप इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब वेबसाइट का नाम एक बार मैं जरूर बता दूं, www.bpsc.bihar.gov.in है। तो इस पद पर जाके आप ना वेबसाइट खोल के आप ये भी पढ़ सकते हो और साथ में फॉर्म भी भर सकते हो। चलो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बताता हूँ। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक का बटन दबा दें। चलो, अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई है महाविद्यालयों के लिए, और उसका एज क्या है, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। हो सकता है पीएचडी मांगे, नेट मांगे, उस पर हम देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है। अब आया है दोस्तों असैनिक अभियंत्रण। हम देखेंगे असैनिक अभियंत्रण में टोटल सीटें जो है 122 सीटें आई है। उसमें अलग अलग सीट है, तो वो देख लेना है। वही चीज हम जब आगे बात करते हैं तो यांत्रिक अभियंत्रण, इसमें टोटल 97 सीट आई है। विद्युत अभियंत्रण, इसमें टोटल 92 सीट आई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 173 वैकेंसी आई। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इसमें 43 वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इसमें 12 सीट आई है। टोटल जो आप देखेंगे कुल सीटों की संख्या सबकी अलग अलग है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, लेकिन टोटल 539, कितने 539 सीटें आई है। आप ये जरूर फॉर्म भरे। अब हम देखते हैं इसका वेतन क्या होगा। इसका वेतन आप देखोगे दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 13A, मतलब कि आप जानते हो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास इसकी वेतन मिलेगी। तो वेतन बहुत ज्यादा है। आप इसमें देखिए। और शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, तो शैक्षिक योग्यता असैनिक अभियंत्रण में देखोगे पीएचडी डिग्री तथा असैनिक अभियंत्रण के स्नातक होना चाहिए, और साथ ही निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी होना चाहिए, मतलब कि प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी डिग्री होनी ही चाहिए फर्स्ट क्लास से। वही यांत्रिक अभियंत्रण, इसमें भी आप देखोगे कि पीएचडी डिग्री मांग रहा है, और इसमें स्नातक और स्तर पर और निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है। विद्युत अभियंत्रण, इसमें भी पीएचडी डिग्री मांगा है। तो सब में दोस्तों पीएचडी डिग्री मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। 6 शोध प्रकाशन, मतलब कि वो भी होना चाहिए। यूजीसी होना चाहिए, एआईसीटी से कुछ वो भी प्रूफ होना चाहिए। तो इन सब चीजों से आप देख सकते हो। इसमें मिनिमम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस 8 साल का मांगा जा रहा है, ये भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर एंड साइंस के लिए आप देख सकते हो इसमें पीएचडी मांगा है। वही सारी चीज जो है यहाँ पे भी मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आप देखोगे पीएचडी डिग्री मांगा है, और उसी में स्नातक होना चाहिए और निष्णातक स्तर पर प्रथम श्रेणी होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में भी आप देखो पीएचडी मांगा है। तो सब में दोस्तों पीएचडी डिग्री मांगा है, और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा है। अब हम देखते हैं इसमें फॉर्म कब भरना है, कब नहीं भरना है। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। ये जो इसका वेटेज देखा जाएगा, अकादमिक पृष्ठभूमि का वेटेज है। तो इस तरीके से वेटेज का होगा। तो आप देख लीजिए, मैक्सिमम 10 नंबर है, उसके अकादमिक पृष्ठभूमि के 20 नंबर है। तो इस तरीके से सेमिनार का भी अलग है वेटेज। तो इस तरीके से वेटेज एपीआई के स्कोर के द्वारा, कोई पेपर नहीं होगा, उसके द्वारा आपका चयन किया जाएगा, फिर इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे चल रहा हूँ। जो आपको जरूरी है वो देख भी लीजिएगा रुक के, और नहीं जरूरी है तो उसको आगे बढ़ते रहिए, कोई वो नहीं। आरक्षण के लिए आपको पता ही है, बिहार के निवासी के लिए आरक्षण है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी आप उस आरक्षण के हकदार है। अगर नहीं है, आप नहीं डालते हैं, वो फॉर्म नहीं करते हैं, तो आप उसके हकदार नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। ये है आरक्षण के लिए जो कैटेगरी जो भी आपके पास है, ये कोड है। 1 से 7 तक इस आरक्षण के आधार पर कोड दे रखा है, वो आप कोड
सिलेक्ट करके ही आप फिर उस कोड को आप जब पेपर भरे, फॉर्म भरे, तो उसमें आप दिखाओ। और ये क्या है, दिनांक 21/5/2000 को ये बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए बताया गया है, ठीक है। वही इसमें महिलाओं के लिए क्या है, 35% आरक्षण भी दिया गया। आप देख सकते हो 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए। बिहार में ये चीजें दी जा रही है कि 35% जो महिला है उसको आरक्षण दिया जाए। तो महिलाओं के लिए तो कुछ चीजें अच्छी करी है सरकार, तो इसके लिए भी बधाई हो महिलाओं के लिए। शुल्क ज़्यादा नहीं है, शुल्क आप देखोगे 100 रुपया है, ज़्यादा नहीं है। और जो अनुसूची जनजाति उसके 25 रुपया है। और दिव्यांगजनों के लिए क्या है, 25 रुपये उसके लिए भी। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 100 रुपया है। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप देख सकते हो। डेट आपको एक बार बता दूं, डेट क्या है, 18/8/2025 है और साथ ही 12/9/2025 है। तो ये भी आप देख लीजिए। वन टाइम OTR होगा, जो भी एक बार कर दिया है OTR, वो दोबारा नहीं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षा के लिए, चाहे इसके लिए, सब एक ही बार एक ही फॉर्म से वो भर सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर में जिसका है वो अपलोड करने की कुछ भी फॉर्म जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही वहां से कनेक्ट कर लेता है। अब ये सब चीजें आप व्यक्तिगत जानकारी, ये 6 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, इस 6 स्टेप में। तो ये 6 स्टेप वहां पे है, तभी आप समझना कि फॉर्म आपका पूरा हो गया। ये 6 स्टेप के बारे में बता रखा है, आप देख जरूर लीजिएगा एक बार, ठीक दोस्तों। मैं वैसे आपको जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक, आपको ज्यादा है नहीं, तो वही फॉर्म भर के जरूर आप सेंड उन करने की कहीं पर जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो कम से कम 100 होना चाहिए दोस्तों इस पे। धन्यवाद दोस्तों।